नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा झा है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ। आज हम कब्ज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिपेशन ये आज बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बहुत सारे लोगों में ये शिकायत सुनने को मिलती है कि उन्हें सुबह पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, यानी कब्ज़ियत रहती है। तो आज हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं। तो उन कारणों में सबसे पहले आज के लाइफ़स्टाइल में हम देखेंगे कि थोड़ा-सा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल भी है, जो कि शारीरिक मेहनत का कम करना, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। दूसरा जो वजह है वो है कि फाइबर, जो रेशेदार सब्जियाँ होती हैं या जिन खान-पान में फाइबर पाया जाता है उसका कम सेवन करना, तो ये भी एक वजह है। फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना, बाहर का खाना जिसमें कि फाइबर नहीं के बराबर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स या इस तरह का जो भी चीज़ है, ये सब बिल्कुल भी इनमें फाइबर नहीं होता, तो इन चीज़ों का सेवन करना ये सब कब्ज़ का वजह बनता है। चीनी का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, तो ये सब वजह है। तो हम कब्ज़ को कैसे दूर रखें, उसे कैसे घरेलू जो तरीके हैं, उनसे हम उसको दूर रखें। देखिए, लैक्सेटिव तो मिलता ही है बाज़ार में, बहुत तरह का दवाई भी मिलता है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि उसका जब एक बार आदत हो जाता है, तो फिर वो नेचुरल जो तरीका है, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम कुछ घरेलू जो चीज़ें हैं उसी से इस समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। और ये जो घरेलू चीज़ें हैं ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इन चीज़ों में हम सबसे पहले लेंगे इसबगोल को। अगर किसी को सुबह ठीक से पेट साफ नहीं होता है, तो वो इसबगोल का जो चूर्ण होता है उसका प्रयोग करें। उसको आप इसबगोल को 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो कॉन्स्टिपेशन के लिए, दूसरा उसका ऑपोज़िट लूज़ मोशन के लिए। तो ये, लेकिन दोनों का जो लेने का तरीका है वो एकदम अलग है। तो कभी-कभी ये एक लोग उल्टा-पुल्टा कर देते हैं, तो वैसा नहीं करेंगे। जो कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज़ में हम लेते हैं वो जो भूसी होता है उसे हम मुँह में डालें और एकदम से पानी से निगल जाए, या फिर अगर आप उस तरह से नहीं ले पाते हैं, तो आप ग्लास में उसको मिक्स करें और तुरंत पी जाएँ। मतलब आप देखेंगे कि जब आप उसको घोलते हैं ना, तो वो एक लुगदी जैसा एक जेली फॉर्म में बनने लग जाता है, तो वो बनने से पहले ही आपको पी जाना है। तो मैं आशा करती हूँ ये आप समझ गए होंगे कि कब्ज़ियत में हमें कैसे उसको लेना है। उसको ऐसा नहीं करेंगे कि उसको दही में या पानी में या गर्म पानी में उसको बहुत देर तक मिला रहे हैं और उसके बाद पिएँगे, वो आपके ग्लास या कटोरी में ही वो जेली फॉर्म बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसबगोल की भूसी से। दूसरा, एक और बीज बीज आता है सब्जा सीड, उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो आंतें हैं, उसको स्निग्ध रखता है, उसको रूखा नहीं होने देता। तो ये इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आप इसको जब किसी भी चीज़ के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी में घोल के ले लीजिए, आप दूध में घोल के ले लीजिए, आप उसको आजकल वो ओट्स मिल वगैरह में भी डाल के ले सकते हैं। तो आप जिस तरह से उसका इस्तेमाल कर सके करिए, लेकिन उसको करिए। वो एक फाइबर रिच बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो वो आपके आंतों को स्निग्ध रखता है, आंतों को एक वो स्मूथ बना देता है, ताकि जो स्टूल है वो सही से पास हो सके। तो उसका भी आप सब्जा सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत अच्छा इसमें आप ले सकते हैं भुना हुआ चना। जो ड्राई भुना चना आता है उसको आप इस्तेमाल करिए, वो फुल ऑफ फाइबर, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर है। तो रोज़ आप थोड़ा-सा भुना हुआ चना को अपने खाने में इस्तेमाल करें, ये आपके कब्ज़ को दूर रखेगा। खूब सारा हरी पत्तेदार सब्जियाँ या जो रेशे वाला सब्जियाँ होता है वो आप खाइए, जैसे परवल हो गया,
तुरई हो गया, इस तरह का चीज़, भिंडी हो गया, तो इस तरह का चीज़ जो हरी सब्जियां हैं वो आप प्रचुर मात्रा में खाएंगे, जितना ज़्यादा खा सके। सैलेड खाएंगे, त्रिफला, हम सब इसको भली भांति जानते हैं, लोग ज़्यादातर लोग त्रिफला को इस्तेमाल करते हैं, तो आप त्रिफला भी ले सकते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों का आदत नहीं लगाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि आप कोशिश करिए कि इसको कुछ दिन तक तो आप लें। अगर आपको ये समस्या है कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का, तो कुछ दिन तक तो आप लें, लेकिन उसके बाद एक गैप दें। अपने सिस्टम को अपना काम करने दीजिए। एकदम से उसको बाहरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना ठीक नहीं है। जैसे ही आपको फिर से लगता है कि नहीं आपको लेना है, तो फिर से आप लीजिए। तो इस तरह से आप ऑल्टरनेट करके ले सकते हैं। जैसे ऑल्टरनेट डे आप लीजिए, पहले आप कुछ दिन रोज लीजिए, उसके बाद ऑल्टरनेट डे करिए, तो ये भी रखेंगे। अगर मैं इसमें और एक चीज ऐड करूँ, जो पानी पानी आप खूब पीजिए। सबसे पहले तो सुबह उठ के आप गर्म पानी पियेंगे। सुबह जब आप शौच के लिए जाते हैं, जब आप वॉशरूम जाते हैं, तो उससे पहले आप गुनगुना पानी पियेंगे, खूब सारा पानी पियेंगे। थोड़ा सा टहलिए, अगर आपको दिक्कत है, ठीक से पेट साफ नहीं होता है सुबह सुबह, तो आप थोड़ा सा टहलिए। टहलने के बाद आप देखेंगे कि आपको मोशन का एक फीलिंग आएगा, तो ये रखेंगे। और दिन भर में कम से कम आप 3 लीटर के आसपास पानी पीजिए। इतना पानी आपको पीना ही पड़ेगा। अगर आप ये चीज कभी गौर करिएगा कि किसी वजह से अगर आप पानी 2-3 दिन कम पीते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे ही कब्ज, मतलब जिसको कब्जियत का शिकायत नहीं है, उनको भी ये समस्या आ जाता है अगर आप पानी कम पीते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। दाल खाइए। दाल में जो छिलका वाला दाल है, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बताई कि आप भुना चना खाएंगे। जैसे आप शाम के टाइम कुछ इधर उधर का चीज़ नहीं खा के उस तरह का चीज़ों को आप खाइए। और खाने में जो स्निग्ध चीज़ है, घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाने में भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी का भी एक प्रयोग है, जो कि रात को आप गुनगुना दूध में 1 से 1.5 चम्मच घी को मिलाइए और पी जाइए, और ये भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं जितना चीज़ आपको बताई हूँ ना, इसमें आप कुछ चीज़ों का एक-एक दिन प्रयोग करके देखिए। तो इस तरह से भी, क्योंकि ये सारा घरेलू चीज़ें सब हम खाते ही हैं, हम कभी ना कभी इसका प्रयोग करते ही हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताई हूँ जो कि मेडिसिन है, जो कि आपको कहीं और से लाना पड़ेगा। ये सब चीज़ हमारे घर के अंदर ही है। हम शायद इनसे रोज कुछ ना कुछ वास्ता रहता ही है, तो इसको करेंगे। एक और प्रयोग मैं आपको बताती हूँ, जो धनिये से है। धनिये को पीस लेंगे। पीस के धनिया और जो धागे वाली मिश्री होती है, बराबर मात्रा में चूर्ण मिलाएंगे। जैसे 1-1 चम्मच का चूर्ण मिला। अब यहाँ एक बात और है कि जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो मिश्री को अवॉइड करें। अदरवाइज आप मिश्री मिला लें। दोनों का चूर्ण को मिला के रात को उसको पानी में घोल के आप पी जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है। आप डेली सुबह मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। रात को आप मेथी को भिगो दें, सुबह उसको खूब चबा के पिए, और चबाएं और पीछे से पानी, जो मेथी का पानी है, उससे पी जाए। तो ये जो भी मैं बताई हूँ, ये आप घर में रोज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक ही चीज को रोज नहीं करेंगे। अगर आपको दिक्कत है, तो आप ये इसमें से 3-4 को आप, मैं बहुत सारा बताई हूँ, इसमें से आप 3-4 जो आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको करने में आसान हो, तो इसको आप कीजिए और करके देखिए किस दिन आपको किससे ज़्यादा फायदा होता है। सुबह किस दिन कौन सा चीज़ लिए थे जो आपको सुबह उस दिन ज़्यादा फायदा हुआ। होना ही होना है फायदा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। कब्ज को लंबे समय तक बने नहीं रहना है, इसको आप दूर भगाइए। जिस भी तरीका को आप अपना के इसको ठीक कर सके, इसको ठीक करिए। क्योंकि इसका बहुत सारा, कब्ज का अपने आप में बहुत सारा मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे बीमारियों का ये जड़ है ना। इसी से पाइल्स होता है, इसी से फिशर होता है, इसी से और भी बहुत कुछ होता है। भूख नहीं लगती है, तो इस तरह का चीज, गैस बनना, बहुत सारा चीज है।
तो उस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम कब्ज़ को कैसे हम घरेलू चीज़ों से इसको हम मैनेज करें, इस बारे में हम चर्चा किए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चर्चा अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैं पहले भी बताई थी कि हम ऐसे चीज़ों को ऐसे चर्चा करेंगे जो बहुत आपके घर के चीज़ों से ही हो जाए। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि इस तरह से आपको मैं जो चीज़ें हैं वो बताऊँ। तो चैनल को लाइक करिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये चैनल बहुत नया है। कमेंट भी करिए, आगे मैं किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ये भी आप बताइए। तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं कमेंट पढ़ूँगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।